हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसॉ मैन पार्ट 1 का एपिसोड 35 है, यानी कि फाइनल एपिसोड। तो अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर एक बार देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तभी माकिमा कहती है कि अब यहाँ पर आओ, और तभी वहाँ पर चेनसॉ मैन आता है और माकिमा को ख़त्म कर देता है। किशिबे वहीं पर खड़ा रहता है और चौंका हुआ रहता है। चेनसॉ मैन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक रेस्टोरेंट में एक आदमी कह रहा होता है कि हमारे पास एक फैमिली ऑर्डर है और वो सब बर्गर सर्व करते हैं। उसमें कोबिनी भी होती है जो कि उस रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। कोबिनी उसके पास जाकर कहती है कि ये आपका मील है, और वो आदमी कहता है कि तुमने काफ़ी देर लगा दी। कोबिनी फिर डांस कर कर कहती है फैमिली। ये उनका रेस्टोरेंट का एक साइन था। जब वो कोबिनी वहाँ से आ रही होती है तो उसका मालिक कहता है कि कोबिनी, तुम्हारा जो स्माइल है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स्ड लगता है। तो कोबिनी कहती है कि यस सर, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो आदमी कहता है कि जब भी तुम बात करती हो तुम्हारी ये आदत है कहने की, और ये एक फैमिली जैसा नहीं लगता है। कोबिनी डर जाती है और कहती है यस सर, और तभी उसका मालिक कोबिनी को एक तमाचा मारता है और कहता है कि ये एक फैमिली स्लैप है, और अगली बार जब भी तुम बोलोगी तो तुम्हें ये पेन याद दिलाएगा कि ऐसा नहीं करना है, और तुम ऐसा बोलना फिर छोड़ दोगी। उसका मालिक कहता है कि कोबिनी, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, क्योंकि हम एक फैमिली हैं। कोबिनी धीरे से कहती है कि मुझे बचाओ कोई। तो आदमी कहता है कि क्या कहा तुमने? तभी वहाँ पर चेनसॉ मैन आ जाता है और वो सभी डर जाते हैं। वहाँ जो एक कस्टमर होता है वो उठकर भागने लगता है, और तभी चेनसॉ मैन उसे भी खत्म कर देता है। चेनसॉ मैन को याद आता है कि डेंजी ने कहा था कि मैं एक बार एक हैमबर्गर खाना चाहता हूँ जो कि सड़ा हुआ ना हो। चेनसॉ मैन जाकर टेबल पर बैठ जाता है और कहता है वैम वाह। वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। तभी कोबिनी कहती है कि मैं समझ गई, ये हैमबर्गर कह रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि डेविल हंटर्स को कॉल करो। जैसे ही वो ये कहता है उसे भी चेनसॉ मैन खत्म कर देता है। उसका मालिक कहता है कि हमारे पास एक ऑर्डर है, जल्दी से बनाओ। वो फिर से उसी तरह से डांस कर रहे होते हैं जैसा कि उनका रेस्टोरेंट में होता है। वहाँ पर एक आदमी कहता है कि कोबिनी, तुम जाकर हैमबर्गर उसे दे दो। तो कोबिनी कहती है कि मैं। जब कोबिनी वो हैमबर्गर उसके पास लेकर जा रही होती है तभी अचानक से वो गिर जाती है और सारा हैमबर्गर चेनसॉ मैन पर गिर जाता है। वो सभी चौंक जाते हैं और कोबिनी भी डर जाती है। वो वापस खड़ी होती है, वो दूसरा हैमबर्गर लेने जाती है। तभी वो आदमी कहता है कि कोबिनी, हम सभी तुम्हारे चलते खत्म होने वाले हैं, और तभी उस आदमी को भी चेनसॉ मैन खत्म कर देता है। कोबिनी का मालिक कहता है कि कोबिनी, तुम इस बार मत गिरना, और कोबिनी और भी ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि यस सर। वो उसके पास जाते रहती है, और जैसे ही वो चेनसॉ मैन के पास पहुंचती है वो फिर से गिर जाती है, और इस बार भी पूरा हैमबर्गर चेनसॉ मैन पर गिर जाता है। वो सभी डर जाते हैं और कोबिनी डर से रोने लगती है। कोबिनी कहती है कि मुझे माफ कर दो। तभी उसका मालिक चिल्लाने लगता है, ये जरूर कोई प्रैंक है, कोबिनी 2 बार नहीं गिर सकती, यहाँ पर जरूर एक छुपा हुआ कैमरा है। तभी चेनसॉ मैन उसे भी खत्म कर देता है। कोबिनी बर्गर को नीचे से उठाती है और जाकर चेनसॉ मैन को दे देती है। चेनसॉ मैन वो बर्गर खाता है और सोचता है कि डेंजी ने उसे कहा था कि मैं एक गर्ल को डेट करना चाहता हूँ, और तभी चेनसॉ मैन कोबिनी को पकड़कर बाहर ले आता है। वो एक आइसक्रीम की दुकान पर जाते हैं और चेनसॉ मैन पूरा दुकान को तोड़ देता है, और वो फिर आइसक्रीम खाते हैं। कोबिनी कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पर एक डेविल हंटर आता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेविल दिख रहा है, लेकिन मैं इसे हरा दूंगा। कोबिनी को कहता है कि आप डरना मत, अब ये सब कुछ सेफ है, और चेनसॉ मैन उसे भी खत्म कर देता है। तभी वो एक डांस मशीन पर जाते हैं और चेनसॉ मैन कोबिनी को कहता है डांस। कोबिनी कहती है कि तुम्हें इसमें पैसे डालने पड़ेंगे, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। तभी चेनसॉ मैन एक मशीन को काट देता है और उसमें से बहुत सारे पैसे बाहर आ जाते हैं। कोबिनी कहती है कि मैंने ये कभी नहीं किया। तो चेनसॉ मैन कहता है कि डांस, और कोबिनी डांस करने लगती है, और चेनसॉ मैन वहाँ से चला जाता है। चेनसॉ मैन एक बिल्डिंग पर बैठा रहता है। वहाँ पर माकिमा आती है और कहती है कि हमें कोई मिला है, सभी बाहर आ जाओ। तभी वहाँ पर ढेर सारे डेविल हंटर्स आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि माकिमा, मैं हमारे पहले काम से इम्प्रेस हूँ। उनमें से एक और कहता है
कि जो भी इसे ख़त्म करेगा वो माकिमा के साथ डेट पर जाएगा। उनमें से एक और कहता है कि माकिमा को सभी प्यार करते हैं। वहाँ पर कटाना डेविल भी आता है और कहता है कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है, माकिमा ने हमारी जान कितनी बार बचाई है। वहाँ रीज भी आती है और कहती है कि माकिमा एक आदमी के साथ डेट पर जाकर बोर हो जाएगी, है ना माकिमा। तभी वहाँ पर क्वैंक्सी भी आती है और कहती है कि माकिमा आप लाइन से बाहर हैं, मैं आपकी रक्षा करूँगी। माकिमा कहती है कि फिर ठीक है, जो भी इसे ख़त्म करेगा वो मेरे साथ डेट पर चलेगा। माकिमा कहती है कि ये ना तो इंसान हैं और ना फिends, ये वो हैं जिन्हें तुमने खाया था, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। तुमने जितने भी फिends को खाया था उनमें से ये ही बचे हुए हैं। क्या तुम्हें याद है, तुमने वेपन डेविल और 4 हॉर्समैन से लड़ाई की थी जो कि अभी यहाँ हैं। जब लड़ाई हो रही थी तब तुम गायब हो गए थे और हमने बहुत खोजा लेकिन नहीं मिले। अब हम यहाँ हैं। माकिमा कहती है कि चांस मैन चलो इस लंबी फाइट को ख़त्म करते हैं। माकिमा कहती है कि हंटर्स तैयार हो जाओ और सभी डेविल बन जाते हैं। सभी चांस मैन पर हमला करते हैं लेकिन चांस मैन सभी से लड़ता है और वो क्वैंक्सी और कटाना डेविल को ख़त्म कर देता है। माकिमा कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर चांस मैन के नीचे वाले फ्लोर पर एक खड़ा रहता है और ब्लास्ट कर देता है। चांस मैन उससे बच जाता है लेकिन पूरा बिल्डिंग उससे ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद चांस मैन पर एक और हमला करता है लेकिन चांस मैन वहीं खड़ा रहता है। उसके बाद बॉम्ब उसे पकड़कर काफ़ी ऊंचा ले जाती है लेकिन चांस मैन उसे ख़त्म कर देता है। उसके बाद उनमें से एक और चांस मैन पर एक भाला फेंकता है और चांस मैन को वो लग जाता है। उसके बाद माकिमा भी उस पर हमला करती है और चांस मैन स्पेस में चला जाता है। जब वो स्पेस में जाता है तो माकिमा सोचती है कि चांस मैन अपना सांस कितनी देर तक रोक सकता है। उसके बाद चांस मैन अपना हर्ट को बाहर निकाल लेता है और धरती की तरफ फेंक देता है। माकिमा उसे देखती है और कहती है कि उसने अपना हर्ट को निकाल दिया और वो खुद भी धरती की तरफ आने लगता है। जब वो वापस आता है तो वो सबको अपने चांसों से बांध कर ख़त्म कर देता है। उसके बाद कोबिनी अभी भी वही डांस मशीन पर डांस कर रही होती है और वहाँ पर चांसो मैन आता है। कोबिनी उसे पूछती है कि अब मैं क्यों डांस कर रही हूँ। फिर वो देखती है कि चांसो मैन भी वहाँ पर है और माकिमा भी वहाँ पर आ गई है। माकिमा कहती है कि कुछ महीने पहले जो मैं मरी थी उसे मिलाकर मैं टोटल 26 बार तुमसे खत्म हो चुकी हूँ, तो तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं खाया है? क्या मेरा बॉडी तुम्हें पचने वाला नहीं है? तभी माकिमा ढेर सारे डेविल हंटर्स को कंट्रोल कर कर सामने लाती है। कोबिनी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे यहाँ से जाने दो। तो माकिमा कहती है कि कोबिनी तुम्हारा इससे बहुत बड़ा काम है। माकिमा कहती है कि तुम्हारा चांस मैन का डर कम हो गया है। माकिमा कहती है कि मुझे इंसान पसंद है, उसी तरह जैसे इंसानों को कुत्ते पसंद हैं। वो काफ़ी आसानी से संभल जाते हैं, समझदार होते हैं और बेवकूफ़ भी, और उन्हें देखने में काफ़ी मज़ा आता है और वो मुझे पसंद भी करते हैं। तभी न्यूज़ पर दिखाया जा रहा होता है कि वही चैनसॉ जिसे लोगों ने बहुत जगह देखा है उसने गन डेविल को हरा दिया है और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल चुका है। वो कहता है कि अब हमें और गन डेविल से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग चैनसॉ को देखते हैं, सभी लोग कह रहे होते हैं कि वो एक हीरो है। एक आदमी कहता है कि जब बहुत भयानक डॉल वाला आर्मी भी आया था तो चांसॉ ने हमें बचाया था। उसमें से एक लड़की कहती है कि मैंने देखा है चांसॉ को एक शार्क पर बैठे हुए और टाइफून को हराते हुए। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें कैसे बचाया है। माकिमा कहती है कि चांसॉ मैन, जब डेविल्स डरते हैं तो तुम्हें ताकत मिलती है और मेरे पास इंसान का वही ताकत है। तुम्हारा ताकत अब कम होने वाला है। तुम्हें कैसा लग रहा खुद से खुद को ख़त्म करते हुए? तभी माकिमा एंजल डेविल को बुलाती है और उसका पावर यूज़ करके 1000 साल का पावर कोबिनी की तरफ यूज़ करती है और चांसॉ मैन उसे बचाने के लिए खुद पे वो ले लेता है। माकिमा कहती है कि तुम एक सच्चे हीरो हो और चांसॉ मैन वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सभी लोग चांसॉ मैन की तारीफ़ कर रहे होते हैं और सभी उसकी फ़ैन बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पावर सोई हुई है और पोचिता उसके पास आया है और कहती है कि मैं अभी भी सो रही हूँ, जाओ यहाँ से। तो पोचिता कहता है कि उठो पावर। पावर कहती है कि तुम हो कौन? पावर कहती है कि तुम पोचिता ही होगे, डेंजी ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है। पावर, मैं चाहता हूँ कि तुम डेंजी को बचाओ।
तो पावर कहती है कि मैं ख़त्म नहीं हुई हूँ। तो पोचिता कहता है कि तुम फिर मुझसे बात कैसे कर रही हो। पावर कहती है कि हाँ ये अजीब है। पोचिता कहता है कि तुम अभी वो ब्लड हो जिसे डेंजी ने पिया था। पोचिता कहता है कि तुम अपने अभी ब्लड वाले फॉर्म में भी तुम खत्म होने वाली हो, लेकिन चिंता मत करो, डेविल्स अपना ताकत को बढ़ा सकते हैं एक ताकत और डेविल के फ्लेश को खा के। तुम मुझे खा सकती हो और वापस एक डेविल में बन सकती हो। पोचिता कहता है कि क्या तुम मेरे लिए डेंजी को बचाओगी। तो पावर कहती है कि बिल्कुल, डेंजी मेरा दोस्त है। तभी चैंसो मैन जो गिरा हुआ रहता है उसके ब्लड में से पावर वापस अपने डेविल वाले फॉर्म में बनकर निकल जाती है और सभी को ख़त्म कर देती है। तभी माकिमा 100 साल का पावर को यूज़ करती है और पावर की तरफ तलवार को चलाती है। तभी पावर उस पर एक और हमला करती है और माकिमा वो हमला नहीं कर पाती है और माकिमा गिर जाती है। पावर कहती है कि माकिमा कुछ भी नहीं है, मैं हूँ यहाँ की पहली प्रेसिडेंट। तभी माकिमा ज़ॉम्बिस को बुलाती है और वो सभी पावर पर हमला करने लगते हैं। माकिमा पावर पर हमला करती है और उसका एक हाथ खत्म हो जाता है। माकिमा कहती है कि पावर तुम जिंदी कैसे हो, मैंने तुम्हें खत्म कर दिया था। तभी पावर चैंसो मैन को पकड़ती है और कहती है कि ये मेरा है। पीछे से माकिमा हमला करती है और पावर गिर जाती है। माकिमा कहते हैं कि पावर तुम चैंसो मैन को मुझे दे दो और मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगी और फिर से मैं तुम्हें वापस पहले जैसे अपने पास रख लूंगी। तो पावर कहती है कि बिल्कुल, मैंने तुम्हें इसे पकड़ा ही था इसलिए ताकि मैं तुम्हें दे दूं। पोचिता कहता है कि कैसा लड़की है। माकिमा कहती है कि पावर चैंसो मैन को नीचे जमीन पर रखो। तो पावर कहती है पावर। तभी उसे याद आता है कि डेंजी ने उससे कैसे कैसे उसकी मदद की थी और कैसे कैसे उसे बचाया था। तभी पावर फिर से माकिमा पर हमला करती है और वहाँ से भागती है। वो सोचती है कि मैंने माकिमा को क्यों मारा, उस पर हमला क्यों किया, मैं उसे कभी हरा ही नहीं सकती। उसके बाद वो आगे भागती है और ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं। पावर सोचती है कि सारी ज़िंदगी एक जैसे ही हैं और मेरी भी, तो ख़त्म होना अगर मेरा ही हो तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेंजी ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि डेंजी मेरा पहला दोस्त है। तभी दिखाया जाता है कि पावर और डेंजी एक साथ रहते हैं। पावर कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें बचाने के लिए। तो डेंजी कहता है कि पावर अब मुझे और जीने का मन नहीं करता, मैंने बहुत सारे अच्छे खाने खाए, लड़कियों के साथ भी रहा, तुम्हारे साथ वीडियो गेम्स भी खेले और मैं तुम लोगों के साथ सोया भी हूँ। और अगर मैं देखूँ कि मैं पहले कैसे जीता था उस ज़िंदगी से, तो ये ज़िंदगी मैंने काफ़ी अच्छी जी है और अब मुझे और भी जीने का मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कुछ और अच्छा अब नहीं बचा है और तुम भी वहाँ पर नहीं होगी। तो पावर कहती है कि ऐसा मत कहो, क्या तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो डेंजी कहता है कि हाँ। पावर कहती है कि तुम एक बेवकूफ़ हो, जब डेविल इस दुनिया में ख़त्म होते हैं तो दोबारा हेल में जन्म लेते हैं और वैसे भी अब मैं यहाँ पर और नहीं रहूँगी, तो अगर हम कभी दोबारा मिलें तो हो सकता है कि हम दुश्मनों जैसे मिलेंगे। पावर कहती है कि डेंजी जाओ और ब्लड डेविल को खोजो, उसके साथ दोस्ती करो और उस ब्लड डेविल को वापस पावर में बना दो। तो डेंजी कहता है कि क्या ऐसे मैं तुम्हारा फिर से पहले जैसा दोस्त बन जाऊंगा। पावर कहती है कि डेंजी ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तुम्हें अपना खून दूंगी और बदले में तुम मुझे खोजो। तभी डेंजी अचानक से उठता है एक डस्टबिन से पावर का नाम चिल्लाते हुए। पावर वहाँ पर नहीं होती है और वो ऐसा सोच रहा था। तभी वो बगल में देखता है तो किसी भी बैठा रहता है। वो कहता है कि डेंजी मेरे सवाल का एक जवाब दो, तुम चैंसो मैन हो या फिर डेंजी। अगर तुम डेंजी हो तो मैं तुम्हें माकिमा से किसी तरह से बचा लूँगा और अगर तुम चैंसो मैन हो तो वापस डस्टबिन में चले जाओ। डेंजी काफ़ी उदास होता है और अपने हाथों के इशारों से कहता है कि हाँ मैं डेंजी हूँ। उसके बाद किशिबे डेंजी और कोबेनी को एक अंडरग्राउंड रूम में लेकर जाता है। किशिबे कहता है कि ठीक है, ये काफ़ी सुरक्षित जगह है दोबारा बात करने के लिए और हमें यहाँ पर कोई भी कुछ समय के लिए नहीं खोज पाएगा और तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ खाना है जब तक हम यहाँ पर हैं। कोबेनी कहती है कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, तो क्या माकिमा मुझे ख़त्म कर देगी। तो किशिबे कहता है कि बिल्कुल। कोबेनी कहती है मैं अपनी फैमिली को फ़ोन नहीं कर सकती, क्या मैं कर सकती हूँ। तो किशिबे कहता है कि नहीं, तुम अपने फैमिली को कॉल नहीं कर सकती। कोबेनी कहती है कि क्या पूरी ज़िंदगी। तो किशिबे कहता है कि हाँ शायद। कोबेनी नीचे बैठ जाती है, कहती है कि अब मेरे पास एक कारण तो है ताकि मैं उनसे दूर रह सकूं। तो डेंजी कहता है किससे। तो कोबेनी कहती है मेरे मम्मी और पापा से।
डेंजी भी उसी के बगल में बैठ जाता है और किसी भी कहता है कि जब तुम ये सब खा लो तो सो भी लेना, क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी शुरुआत करना है। कोबिनी काफ़ी उदास होती है तो डेंजी कहता है कि क्या हुआ। तो कोबिनी कहती है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं ख़त्म होने वाली हूँ और मुझे ख़त्म होने से काफ़ी डर लगता है। कोबिनी कहती है कि तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि तुम वापस ज़िंदा हो सकते हो। तो डेंजी कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस अच्छा दिखता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा दिल वो एक टॉयलेट जैसा लगता है। अभी तक मेरे पास जितनी भी अच्छी या बुरी यादें थी वो सब बनाई हुई थी किसी और से। मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ और मैं बेवकूफ़ ही ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दूँ तो ये और भी बेकार हो जाएगा। और मैं अगर दोबारा सोचूं तो मैंने अभी तक कोई भी चॉइसेस अपने से नहीं ली है और मैंने सिर्फ दूसरों की बातें सुनी है बजाय खुद सोचने के। जो भी असली चॉइसेस मैंने ली है ज़िंदगी में वो सिर्फ छोटी चीज़ें थी, जैसे कि आज मैं क्या खाऊंगा। और अगर मैं इन सब चीज़ों से निकल भी जाऊं तो मैं फिर से किसी के कुत्ते जैसा बन जाऊंगा। तो कोबिनी कहती है कि क्या ये सब नॉर्मल नहीं है। तो डेंजी कहता है क्या। तो कोबिनी कहती है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं जिसमें खराबी ना हो सिवाय तुम्हारे सपनों के। डेंजी कहता है कि ओह, मैं नॉर्मल बनना चाहता हूँ। तो कोबिनी कहती है कि तुम नॉर्मल बनना चाहते हो डेंजी। तभी टीवी पर न्यूज़ आ रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो चैनसॉ मैन को नहीं जानता है। टीवी पर चैनसॉ मैन के बारे में बताया जा रहा होता है कि कैसे वो सबका मदद करता है और दूसरे डेविल को ख़त्म करता है। वो हमारा हीरो है। डेंजी टीवी पर देखता है और देखता है कि सभी लोग चैनसॉ मैन की तारीफ कर रहे थे, पोस्टर्स लेकर उसका नाम ले रहे थे और उसके सभी प्यार करने वाले थे। लड़कियां भी उसके बारे में बात कर रही थी और एक लड़की पोस्टर लेके खड़ी रहती है कि मैं चैनसॉ मैन के साथ बाहर जाना चाहती हूँ। डेंजी देखता है कि क्या ये सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। डेंजी देखता है कि लड़कियां तो मेरे बारे में बात कर रही हैं, क्या वो मुझे इससे सच में प्यार करती हैं। तभी किसी भी पीछे से कहता है कि शोर शराबा मत करो। तो डेंजी कहता है कि सच ये है कि मैं थक चुका हूँ टोस्ट के साथ ब्रेड जैम खा के ब्रेकफास्ट में। मैं अब स्टीक खाना चाहता हूँ हर सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन लड़कियों के साथ भी मेरा ऐसा ही है। मुझे 5 चाहिए, नहीं मुझे 10 गर्लफ्रेंड चाहिए। डेंजी कहता है कि मुझे बहुत सारी लड़कियाँ चाहिए और इसीलिए मैं चैनसॉ मैन बनना चाहता था। तो किसी भी कहता है कि अपनी तरफ दूसरों को बुलाओ और माकिमा तुम्हें ख़त्म कर देगी और उसकी कानें बहुत तेज हैं। और जब अगली बार तुम चैनसॉ मैन बनोगे जिस दिन माकिमा तुम्हें उसी समय ख़त्म कर देगी। रात होती है, डेंजी टीवी देख रहा होता है और कोबिनी और किशिबे सो जाते हैं। डेंजी सोचता है कि मैं चैनसॉ मैन बनना चाहता हूँ, अभी भी मैं कैसे माकिमा को ख़त्म करूँ ताकि ये मैं करूँ। वो कोई ऐसी दुश्मन नहीं है जिसे मैं चैनसॉ घुमा के ख़त्म कर सकता हूँ। मैं पूरी समय उससे देखता रहा, उससे बात करता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। डेंजी सोचता है मैंने कैसे पहले डेविल्स को ख़त्म किया है और सोचता है कि मेरा दिमाग अब और भी ज़्यादा उलझ गया है। वो माकिमा के बारे में सोचता है कि वो कैसे दिखती है, कहता है कि मैं सबसे ख़राब हूँ। माकिमा ने मेरे साथ जो भी किया मैं फिर भी उसे पसंद करता हूँ। फिर कुछ समय बाद एक मैदान में ढेर सारे लोग रहते हैं और एक क्रॉस पर डेंजी बैठा हुआ रहता है। वहाँ पर माकिमा अपने लोगों को लेकर आती है जिसमें कटाना डेविल, क्वैंक्सी, बॉम्ब और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। माकिमा कहती है कि तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो, क्या तुम यहाँ पर आए हो मुझसे ख़त्म होने के लिए। तो डेंजी कहता है कि माकिमा, क्या जो तुम एक सबसे अच्छा दुनिया बनाना चाहती हो उसमें बेकार मूवीज़ भी बनेंगी। तो माकिमा कहती है कि तुम वापस डेंजी में क्यों बन गए। डेंजी ऐसा ही बात करता था। माकिमा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेकार मूवीज़ दुनिया में बनी तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। तो डेंजी कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। तो माकिमा कहती है ठीक है, फिर तुम जैसे दिखते हो और जिस तरह की बातें तुम करते हो तुम चैनसॉ मैन नहीं बन सकते और मैं तुमसे सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और डेंजी पर हमला करते हैं। ज़मीन के अंदर से ज़ॉम्बीज़ भी निकल आते हैं और डेंजी की तरफ दौड़ते हैं। तभी डेंजी अपने चैनसॉ से ज़मीन में घुसाता है और एक बड़ा सा टुकड़ा ज़मीन का बाहर निकाल लेता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देता है और एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा माकिमा की तरफ भी फेंकता है। तभी कटाना डेविल और एक और हमला करके उसे तोड़ देता है। वो डेंजी पर हमला करने जाते हैं
लेकिन डेंजी अपने चैन सॉ से उन पर हमला करता है। पीछे से एक भाला डेंजी में घुसा देता है और तभी बॉम्ब भी वहाँ पर आती है और डेंजी पर हमला करती है। डेंजी अपने चैन सॉ से बॉम्ब पर हमला करता है और वहाँ क्वैंक्सी भी डेंजी पर हमला करती है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ डेंजी पर कूद जाते हैं और ये कहता है कि पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो माकिमा कहती है कि पूरी दुनिया चैनसॉ मैन को अपना लिया है और वो अब उसे मर्चेंडाइज के लिए कैरेक्टर्स में भी यूज़ कर रहे हैं और अब उससे कोई भी नहीं डरता। तभी ये उन पर एक हमला करता है और पूरे ज़ॉम्बीज़ ख़त्म हो जाते हैं। डेंजी अपने चैनसॉ को फेंकता है और माकिमा पर हमला करने आता है। तभी क्वैंक्सी उसे बचा लेती है और ये ख़त्म हो जाता है। डेंजी क्वैंक्सी पर हमला करता है और क्वैंक्सी गिर जाती है। डेंजी काफ़ी घायल हो जाता है और गिर जाता है। तभी माकिमा उसके पास आती है और अपने हाथों पर चोट पहुंचाकर खून उसके मुंह में गिराती है। कहती है कि डेंजी उठो, मैं तुम्हें खुद से ख़त्म करना चाहती हूँ, मुझसे लड़ो। माकिमा फिर बहुत सारे डेविल हंटर्स को कंट्रोल करती है और उनका ताकत ले लेती है। माकिमा डेंजी के चैन को खींचती है और कहती है उठो। डेंजी माकिमा के सिर को अलग कर देता है और तभी एक डेविल हंटर का भी सिर अलग हो जाता है। माकिमा का सिर वापस से जुड़ जाता है और वो डेंजी पर हमला करती है, जिससे डेंजी भी घायल हो जाता है। फिर डेंजी अपने चैन सॉ से माकिमा को काट देता है और एक और डेविल हंटर का भी वही चीज़ होता है। माकिमा फिर से डेंजी पर हमला करती है और डेंजी फिर से माकिमा के सिर को अलग कर देता है। माकिमा डेंजी को एक लात मारती है और डेंजी भी माकिमा को एक लात मारता है। माकिमा अपने हाथों से डेंजी को एक पंच मारने वाली होती है, तभी डेंजी के चैन सॉ से माकिमा का हाथ भी कट जाता है और माकिमा डेंजी का एक हाथ को अलग भी कर देती है। डेंजी फिर से अपने चैन सॉ से माकिमा को अलग अलग कर देता है, लेकिन माकिमा वापस से जुड़ जाती है। वो डेंजी के पेट में एक मुक्का मारती है और उसके अंदर के मांसों को बाहर निकाल लेती है। वो डेंजी के पेट में अपना हाथ घुसा देती है और पोचीता को बाहर निकाल लेती है। वो डेंजी को पकड़ती है और कहती है कि अरे तुम तो मेरे खाली हाथों से हार गए, तुम चैनसॉ मैन नहीं हो। क्या तुम हो? मैं तुम्हें कैसे इस दुनिया के लिए छोड़ सकती हूँ? मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम वापस चैनसॉ मैन बन जाओ? तभी डेंजी माकिमा के ऊपर एक खून का थूक फेंकता है। तो माकिमा कहती है कि चैनसॉ मैन थूकता नहीं है, चैनसॉ मैन कपड़े नहीं पहनता, चैनसॉ मैन बात नहीं करता और वो जो भी करता है काफ़ी भयंकर होता है। और ये सब के बावजूद तुम्हें चैनसॉ मैन बनने के लिए चुना गया और अगर तुम ऐसा ही करोगे तो ख़त्म हो जाओ। वो पोचीता को अलग निकाल लेती है। डेंजी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ढेर सारे डेविल हंटर्स गिरे हुए होते हैं। माकिमा उनमें से एक का सिगरेट निकालती है और पीती है। उसे खांसी होती है और वो फिर नीचे फेंक देती है। माकिमा पोचीता से कहती है कि मैंने तुम्हें 2 बार हराया, चैनसॉ मैन तुम्हें मेरे पास होना चाहिए। हम अब हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ सोएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तभी पीछे से डेंजी आता है और एक असली चैन सॉ से माकिमा को काट देता है। माकिमा चौंक जाती है। डेंजी कहता है कि अब जाकर तुम्हारे पास कोई भी गार्ड नहीं है, मैं पोचीता को वापस ले रहा हूँ। वो पोचीता को वापस अपने छाती में लगा लेता है और कहता है कि आखिरकार मैं ठीक हो गया। पावर ने मुझे जो भी ब्लड दिया था उसका मैंने यूज़ किया। वो पावर के ब्लड से ही जिंदा था और वो उसी से जी रहा था। माकिमा कहती है कि तुम कैसे जिंदा हो? तो डेंजी कहता है कि जिस डेंजी से तुम लड़ रही थी वो मैं नहीं था, वो पोचीता था जो चैनसॉ मैन स्पेस में जाकर निकाल कर फेंका था अपने दिल को, और मुझे काफ़ी कम याद था वैसे लड़ने का। डेंजी कहता है कि तुम्हारा चोट धीरे से ठीक हो रहा है ना, क्योंकि और ये चैनसॉ मैन ने पावर के ब्लड से बनाया है और मैं इसे तुम्हारे अंदर और भी मुश्किल से बहने दूंगा। माकिमा कहती है कि ये बहुत मुश्किल से तुमने किया है। तो डेंजी कहता है कि हाँ, मैं एक छोटी सी चीज़ से तुम्हें ख़त्म करने का कभी नहीं सोचा था। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। डेंजी कहता है कि मास्टर हमें साथ चलने के लिए आ गए हैं और वो कहता है कि माकिमा मुझे माफ़ करना, और वो चैनसॉ से माकिमा को ख़त्म कर देता है। फिर बहुत सारे लोग अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं। रात में किशिबे घर में आता है और कहता है कि मेरा पीठ बहुत ज़्यादा दुख रहा है, क्या तुम तैयार हो? तो डेंजी कहता है कि हाँ, क्या मैं जीत गया?
तो किशिबे कहता है कि ये सब अभी शुरुआत है, अभी से तुम सारी चीजें खुद से करने वाले हो। मासूम लोग बिना कुछ किए खत्म हो रहे हैं, तो ये अच्छा रहेगा कि तुम जितनी जल्दी ये काम करो। लेकिन हाँ, तुम ये सब जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। तो डेंजी कहता है कि हाँ, मैं अपने रफ्तार में चलूंगा। किशिबे कहता है कि तुम समझदार हो, मुझे नहीं लगता कि तुम माकिमा को इस तरह खत्म कर सकते हो जो अभी तुम करने वाले हो, और तैयार रहना कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम फेल हो जाओ और खत्म हो जाओ। तो डेंजी कहता है कि मैं ही इस आइडिया को लाया था, क्या तुम्हें याद है, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो किशिबे कहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ अगर तुम जिंदा हो तो। किशिबे कहता है कि डेंजी खत्म मत होना, सारे डेविल हंटर से ज्यादा मैं जिनसे मिला हूँ तुम सूट करते हो ये काम के लिए। तो डेंजी कहता है कि क्या काम है। तभी किशिबे चल जाता है और डेंजी अपने फ्रिज से मीट निकालता है और कहता है कि माकिमा, जो कुछ भी हुआ ये सब के बाद भी मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ। और वो फिर सब्जी काटता है। डेंजी कहता है कि लेकिन जो लोग खत्म हुए हैं वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे जो तुमने किया है उसके लिए, और इसीलिए मैं तुम्हें संभाल लूंगा तुम्हारे पापों के साथ। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा कैसे करूंगा, क्या मैं एक बॉम्ब के साथ चला जाऊं और दोनों को खत्म कर दूं, लेकिन जैसा मुझे पता चला है फिजिकल अटैक काम नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि फिजिकल अटैक काम नहीं करते हैं, तो अच्छा, मुझे अचानक से बहुत अच्छा आइडिया आया कि मैं अब तुम्हारे साथ एक हो जाऊंगा। और वो फिर खाना खाने जाता है। वो कहता है कि मैं पहले सूप पीऊंगा, वो कहता है उसके बाद जिंजर फ्राइड और मीट खाऊंगा। वो खाना खाता है और वो कहता है कि तो बहुत अच्छा है, और वो कहता है कि अच्छा, तुम ऐसा टेस्ट करती हो माकिमा। वो माकिमा को खा रहा था और भी वो बहुत सारा मीट खाता है। फिर सुबह में डेंजी ढेर सारे कुत्तों के साथ किशिबे के पास जाता है और टेबल पर बैठता है। वहाँ बच्चे भी होते हैं। डेंजी कहता है कि मैं सारा खा गया। डेंजी कहता है कि माकिमा वापस से नहीं बनी मेरे पेट से या फिर उसके बाद से भी। तो किशिबे कहता है कि ऐसा लगता है कि वो नहीं वापस बनी। किशिबे कहता है कि उस पर हमला काम नहीं करता, तुम कैसे उसे खत्म करने में सफल हुए बिना ऐसे को जिसे कोई छू भी नहीं सकता। डेंजी कहता है कि मैं माकिमा को चोट नहीं पहुंचा सकता कभी, और वो मेरी सच्ची फीलिंग्स थी। मैं उसे खा गया और एक हो गया, और ये कोई हमला नहीं है, ये प्यार है। किशिबे कहता है कि तुम्हारा प्लान हो सकता है काम कर गया हो, चांस से या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से, या ऐसा लग रहा हो, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ तुमसे कुछ और पूछने के लिए। तुम कैसे उसके पास गए उस पर हमला करने के लिए? क्या उसने तुम पर ध्यान नहीं दिया था? डेंजी कहता है कि मुझे काफी डर लग रहा था और सारी बातें मैंने सुनी थी, और बात तो ये है कि माकिमा हमें सेंट से पहचान लेती है। वो किसी का चेहरा याद नहीं रखती और वो सिर्फ उसी का सेंट याद रखती है जिसे वो ध्यान देती है। तो मैंने ऐसा सोचा कि हो सकता है माकिमा पूरे समय चैंसो मैन को देख रही थी और मुझे नहीं, और वो मुझे कभी नहीं देखी थी शुरुआत से। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और डेंजी अपने हाथों से कहता है कि हम एक बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, और वो लड़की डेंजी की उंगलियों को काट लेती है। तो डेंजी कहता है कि मैं ये बाइट जानता हूँ, ये तो माकिमा का है। किशिबे कहता है कि लड़की चाइना में थी और मैंने इसे किडनैप कर लिया, ये माकिमा नहीं है, ये कंट्रोल डेविल है। वो लड़की कुत्तों के साथ खेलती है। किशिबे कहता है कि माकिमा खत्म हो चुकी है और ये नई कंट्रोल डेविल है, और इसे पुरानी कंट्रोल डेविल यानी माकिमा का याद नहीं आना चाहिए, और अगर हम इसे छोड़ दे गवर्नमेंट के साथ और ये उसे बढ़ाएं तो चांस है कि वापस माकिमा जैसी ही बन जाएगी। तो डेंजी कहता है सच में? मैं अब और मीट नहीं खाना चाहता कुछ और दिनों के लिए। तो किशिबे कहता है कि हाँ, इसीलिए मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। तो डेंजी कहता है फिर से बोलो। तो किशिबे कहता है कि मुझे बहुत सारा काम है और इसीलिए मैं इसे तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। उस लड़की की आंखों में भी माकिमा जैसी निशान बनी होती है। वो लड़की कहती है डेंजी को डॉगी। तो डेंजी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो जाकर एक कुत्ते के ऊपर बैठ जाती है। डेंजी पूछता है कि छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहती है नयूता। तो डेंजी कहता है कि नयूता, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो मीट के अलावा? तो नयूता कहती है कि ब्रेड। तो डेंजी कहता है कि तुम तो बहुत महंगी डेविल नहीं हो रखने के लिए, क्या तुम हो? फिर नयूता डेंजी के ऊपर बैठकर जा रही होती है और घर में आकर वो ब्रेड खाते हैं। डेंजी सो रहा होता है और उसके सपने में पोचीता आता है। पोचीता कहता है कि डेंजी, मेरा सपना था कि किसी को मैं गले लगाऊं। डेंजी अपने पुराने बचपन का सपना देख रहा होता है जब वो पोचीता के साथ था,
पोचिता कहता है कि सुनने में बहुत आसान लग रहा है ना। पोचिता कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये, लेकिन तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। डेंजी, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम कंट्रोल डेविल का भी सपना पूरा करो। वो चाहती है कि इक्वल रिलेशनशिप रखे वो दूसरों से, और वो सिर्फ डर से ही दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाती है। तो हमेशा से एक फैमिली जैसा चाहती थी ताकि उसके साथ इक्वल रिलेशनशिप रख सके, और वो इसी तरह का दुनिया बनाना चाहती थी। और अगर ऐसा करने में उसे गलत चीजें भी करना पड़े तो तुम उसके लिए इस तरह का वर्ल्ड बना दो, ठीक है। तो डेंजी कहता है कि पोचिता, मैं ऐसा कैसे करूं? तो पोचिता कहता है कि उसे गले लगाओ, और डेंजी नायुता को गले लगाता है। फिर अगली सुबह एक डेविल आता है शहर में, और सभी कहते हैं कि चैनसो मैन, इस डेविल को खत्म करो। एक कहता है कि डेविल को खत्म करना उसका काम है, क्या तुम्हें पता है? एक कहता है कि चैनसो मैन क्या इंसान है? एक कहता है कि वो सिर्फ लड़कियों को बचाता है। एक कहता है कि अरे क्या तुम्हें पता है, चैनसो मैन अब एक स्कूल में जाता है। तब यहाँ पर डेंजी आता है और सबको बचाता है। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।